हेलो स्टूडेंट, एक बार और फिर से आपकी क्लास इसका लेक्चर लेकर आया हूँ। इस लेक्चर में आप एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 आपके इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसमें आपके जो चैप्टर है इसमें सबसे पहले आपको नियरेस्ट नंबर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो नियरेस्ट नंबर आपको फाइंड करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब नियरेस्ट जो नंबर है वो आप किस किस के लिए फाइंड करोगे? आप नियरेस्ट 10 निकालोगे, आप नियरेस्ट 100 निकालोगे। तो सबसे पहले देखो नियरेस्ट नंबर निकालना है तो मैं आपको बता देता हूँ नियरेस्ट 100। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ नियरेस्ट 10 से शुरू करते हैं। नियरेस्ट 10 आपको कैसे निकालना है? जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल है, आपके पास है 58। अब इसका मुझे नियरेस्ट नंबर निकालना है। क्या निकालना है? इसका नियरेस्ट 10 निकालना है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सबसे पहले तो नियरेस्ट 10 ऑफ, ये 10 को आप ऐसे लिखना, नियरेस्ट 10 ऑफ 58। तो नियरेस्ट 10 ऑफ 58 आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, 58 जो है ना उसको पहले एक ऐसी लाइन बनाना। अब ये 58 है तो 58 का आप तो आगे वाला नंबर ले लो 5, और 5 के बाद नंबर क्या आता है 6, ये आता है ना भाई। आगे वाला नंबर ले लो 5 और पिछला नंबर ले लो 6। अब 5 के बाद क्या लगा दो 0, और 6 के बाद भी लगा दो 0। अब एक बात बताओगे मुझे, ये 58 जो है वो 50 के ज़्यादा करीब है या 60 के ज़्यादा करीब है? किसके ज़्यादा करीब है? ये करीब ज़्यादा है 60 के, क्योंकि इधर से 2 स्टेप बाद ही 58 आ जाएगा, और इधर से 8 स्टेप जब आप जाओगे, 8 स्टेप जब आप जाओगे, जब जाके 58 मिलेगा। तो नियरेस्ट सबसे ज़्यादा करीब किसके? 60 के। तो इसका नियरेस्ट जो 10 मिलेगा वो कितना मिलेगा? 60। ओके, आ गई बात समझ में? अभी जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपके। मैंने एग्जांपल लिया, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 23 लिया मैंने। अब मुझे इसका नियरेस्ट 10 निकालना है। क्या निकालना है? नियरेस्ट 10 ऑफ 23। अब इसका नियरेस्ट 10 निकालना है। तो नियरेस्ट 10 निकालने के लिए सबसे पहले लाइन बना लो आप, सबसे इजी मेथड है। और यहाँ पर आगे वाला नंबर क्या लिखा हुआ है वो लिख लेते हैं, और 2 के बाद क्या आता है 3 वो लिख लेते हैं। अब पीछे वालों को क्या कर दो 0 बना दो। अब 20 और 30 के बीच ये नंबर आता है, ये कन्फर्म है। अब ये 23 जो है वो इसके ज़्यादा करीब है या इसके ज़्यादा करीब है? आप खुद जजमेंट कर सकते हो। 23 जो है ना वो करीब है किसके? 20 के। तो इसका जो नियरेस्ट 10 वाला जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? 20। तो नियरेस्ट नंबर आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो। ओके भाई, समझ में आई या नहीं आई बात? अब देखना यहाँ पर आपके पास क्वेश्चंस में आपको नियरेस्ट नंबर से रिलेटेड में क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे कि आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो ज़्यादा खास नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन को तो रहने देना आप, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 की, क्योंकि इसमें नियरेस्ट नंबर आपके पास है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है एस्टिमेट ईच ऑफ द सम टू द नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो देखो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर पहले 3 कर लेते हैं, उसके बाद फर्स्ट तो रहने देते हैं, सेकंड करेंगे उसके बाद। तो देखो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है 77 और 62। इसका नियरेस्ट नंबर निकालना है, फिर उसको ऐड करना है। तो देखो, और वो भी कौन सा? 10 वाला। तो नियरेस्ट 10 ऑफ 77। तो 77 का नियरेस्ट 10 क्या मिलेगा? तो देखो इसको अगर लाइन पे बनाऊं तो या तो एक तो बनेगा 70 और एक बनेगा 80। तो ये 70 और 80 में से किसके करीब है? ये करीब है किसके? 80 के। तो 80 लिख देंगे इसका नियरेस्ट 10। ऐसे ही 62 का भी नियरेस्ट 10 में निकाल लेता हूँ। तो नियरेस्ट 10 ऑफ 62। अब 62 है तो 62 किस किस के बीच में होगा? तो 6 के बाद इस 2 को 0 बना दो तो ये 60, और अगला नंबर क्या आएगा? 70। तो 60 और 70 में से किसके ज़्यादा करीब है? ये ज़्यादा करीब है 60 के। तो ये आ गया। अब इसके बाद इनकी नियरेस्ट वैल्यू यहाँ रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास 77 और 62 था। अब 77 की नियरेस्ट जो वैल्यू है, 77 की नियरेस्ट वैल्यू वो क्या मिली? 80, और 62 की नियरेस्ट वैल्यू मिली 60, और दोनों को क्या कर दो? प्लस कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इन्हें दोनों को प्लस करते हैं तो आपके पास 0 और 0 प्लस होंगे तो 0, और 8 और 6 जब प्लस होंगे तो आपके पास आएगा रिजल्ट 14।
यही आपका क्या है, आंसर है। तो नियरेस्ट 10 में आप इस तरह से वैल्यू फाइंड कर सकते हो। आई बात समझ में। अब ऐसे ही मैं क्वेश्चन एक सेकंड ले लेता हूँ, क्योंकि सेकंड में अच्छे बच्चे अटक जाते हैं कि यार इसमें ये 5 आ रहा है, ये तो एकदम मिडिल नंबर है, तो ये किसके नियरेस्ट होगा। तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं बता देता हूँ आपको। देखो पहले तो आपको 57 का नियरेस्ट 10 निकालना है। तो नियरेस्ट 10 ऑफ 57, तो 57 का नियरेस्ट 10 निकालना है। तो 57 किस चीज़ के बीच में है, 57 जो है ना वो 50 और 60 के बीच में है। लेकिन 50 और 60 में से किसके ज़्यादा पास है, ये ज़्यादा पास है 60 के, तो इसका नियरेस्ट 10 क्या बनेगा, 60। ऐसे ही नियरेस्ट 10 ऑफ 35। अब देखो 35 जो होता है वो 30 और 40 के बीच में होता है। अब देखो 35 एकदम मिडिल नंबर है, क्या है, एकदम मिडिल नंबर। अब ये जितना दूर 30 से है उतना ही दूर किससे है, 40 से है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि ले कौन सा नंबर। तो ध्यान रखना, जब भी आपके पास ऐसे मिडिल वाला नंबर आ जाता है तो आपको हमेशा आगे वाला नंबर लेना रहता है, ना कि पीछे वाला। ये बात ध्यान रखना, हमेशा कौन सा नंबर लोगे, आगे वाला। तो 30 के आगे वाला जो नंबर है वो कौन है, 40। ये बात ध्यान रखना। अब इसके बाद ये जो नियरेस्ट वैल्यू मिली वो यहाँ रख देंगे और बाद में उन्हें ऐड कर देंगे, वही आंसर है। तो आपके पास क्वेश्चन में है 57 और 35। अब इनकी नियरेस्ट वैल्यू रख देता हूँ मैं। तो 57 की नियरेस्ट वैल्यू 60 और 35 की नियरेस्ट वैल्यू 40, और दोनों को लास्ट में क्या करेंगे भाई, प्लस कर देंगे। और प्लस करने पर रिजल्ट कितना मिलेगा, 100, और यही आपका आंसर है। तो नियरेस्ट 10 आप इस तरह से कर सकते हैं। अब इसमें देखो टोटल क्वेश्चन थे आपके पास कितने, क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 थे 3 के अंदर, जिसमें से मैंने आपको एक तो ये वाला बता दिया और एक ये वाला बता दिया। ये वाला और ये वाला आपको खुद से करना है। तो कहने का मतलब 3 और 4 आप खुद ट्राई करोगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, आगे की क्वेश्चन। अब आगे के क्वेश्चन में मैंने कहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो भाई देखो सेकंड वाले क्वेश्चंस में आपके पास लिखा हुआ है ये रहा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द ब्रैकेट। मतलब आपको इसको ब्रैकेट की हेल्प से सॉल्व करना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और ब्रैकेट के यूज़ से इसको सॉल्व करते हैं। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है 105 मल्टीप्लाई बाय 105, ये है। अब इसको आपको ब्रैकेट की हेल्प से सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ कैसे सॉल्व करें। तो आपको कुछ भी नहीं करना, हमेशा लास्ट वाले नंबर को ही ब्रैकेट में लिखना। आप ये मल्टीप्लाई और इस ब्रैकेट में लिखना है। अब ब्रैकेट में देखो इसको एज इट इज नहीं लिखना, इसको आपको 2 पार्ट में डिवाइड करके लिखना है। तो देखो 105 जो है वो क्या और क्या प्लस होकर आता है, 105 100 और 5 को प्लस करने पर आता है, नहीं आता है, आता है ना। तो बस आपको प्लस करके लिखना है। मतलब ब्रैकेट में आपको, ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ब्रैकेट में 2 या 2 से ज़्यादा नंबर आए जब भी जाके ब्रैकेट लगता है। तो आपको ब्रैकेट तभी लगाना पड़ेगा जब 2 नंबर होंगे। तो इन्हें 2 नंबर में डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है और आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन था, ध्यान रखना है ना। तो अब देखो इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो 105 को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे इससे 100 से। तो 105 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास आएगा ये रिजल्ट, ठीक है भाई। और जब आप 105 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 105 को 5 से मल्टीप्लाई इधर करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो देखो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 ज़ा 25। अब 0 है तो 2 यहाँ नीचे वापस आ जाएगा और 5 1 ज़ा 5। तो रिजल्ट आपके पास मिला 525। तो यहाँ आपके पास जब इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा आपके पास 525। और बीच में साइन ये कौन सा लगा हुआ है, प्लस, तो ये लो प्लस। तो कहने का मतलब आप लास्ट वाले नंबर को 2 नंबर्स में डिवाइड कर दोगे, फिर उसके बाद इस नंबर को एक बार इससे मल्टीप्लाई करना, एक बार इससे मल्टीप्लाई करना, फिर लास्ट में जो भी बीच में साइन है वो लगा देना और फिर उसको सोल्व कर देना। अब यहाँ प्लस का साइन है तो मतलब ऐड करना है, तो इन्हें ऐड कर लेते रिजल्ट आ जाएगा। तो 0 में 5 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा। फिर इसके बाद ये वाले 0 में इस 2 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा। अब इस वाले 5 में इस वाले 5 को ऐड करेंगे तो 5 और 5 तो 10 हो जाता है। तो अब कैरी लगेगा, तो कैरी जाएगा इस 0 के ऊपर, और 0 के ऊपर कैरी गया 1, तो वापस 1 आ जाएगा। अब ये वाला 1 एज इट इज़। तो आपके ऐड करने पर ये रिजल्ट आया और यही आपका आंसर है। ओके भाई, तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से होगा, ब्रैकेट वाला, ध्यान रखना है ना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का मैं सेकंड भी ले लेता हूँ। यहाँ आपके पास लिखा हुआ है 92
और मल्टीप्लाई बाय 106। अब इसको भी ब्रैकेट की हेल्प से सोल्व करना है, तो मैंने क्या कहा, लास्ट वाले को ही ब्रैकेट में लिखना है आपको। तो 92 मल्टीप्लाई बाय ये ब्रैकेट में लिख दिया। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 100 और 6 मिलके 106 बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा भाई, तो मैंने इसको प्लस कर दिया। अब देखो करना क्या है, इसी की तरह पहले 92 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 92 और बस जितने जीरो ना उतने जीरो लगा दो, क्योंकि 1 के साथ जीरो आता है ना, तो जितने जीरो उतने जीरो लगा दो। जैसे कि मैंने 105 था लिख दिया, जितने जीरो थे उतने जीरो लगा दिया, मल्टीप्लाई करके देखना यही रिजल्ट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 92 के बाद आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे। तो अब ये 92 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा आपको। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 ज़ा 12 कैरी किया 1, 6 9 ज़ा 54 एंड 54 में जब 1 ऐड करोगे तो 55। तो आपके पास जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 5 5 एंड 2। ठीक है, अब दोनों के बीच में साइन कौन सा है, दोनों के बीच में साइन प्लस है, तो यहाँ साइन आ जाएगा प्लस का। अब इसके बाद इन्हें ऐड ही तो करना है, आपका रिजल्ट आपके सामने। तो इस जीरो में पहले इस 2 को प्लस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2, इस जीरो में इस 5 को ऐड करेंगे तो 5, इस 2 में इस 5 को ऐड करेंगे तो 7 और यहाँ पर 9 एज इट इज़। तो ये आपका क्या है भाई, आंसर है। तो ये ब्रैकेट्स वाले इस तरह से होंगे। तो ब्रैकेट्स के 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, एक क्वेश्चन तो आपके पास ये रहा थर्ड वाला, और एक बचा हुआ है आपके पास फोर्थ वाला। तो ये आप खुद ट्राई करना आपकी प्रैक्टिस के लिए, ये आपके होमवर्क्स में है। ठीक है भाई, तो ये आपके होमवर्क वाले क्वेश्चन। तो इसके बाद बाकी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ। ओके।